नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। भारत सरकार और भारत सरकार के जो इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने एटलीस्ट एक बात को तो स्वीकार कर लिया है कि अब जब भारत को विश्व गुरु बनना है, भारत को वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाते हुए वैश्विक ताकत बनना है, तो हमें कुछ नियमों में जो पिछले पिछले 50, 60, 70 सालों से चल रहे थे उनमें बदलाव करने होंगे। और इसी तरफ आगे अग्रसर होते हुए आरबीआई ने 2018 में कुछ नॉर्म्स निकाले थे कि वो था डेटा प्रोटेक्शन, या फिर डेटा जो भी बैंकिंग सिस्टम का डेटा है, जो ट्रांजैक्शन का डेटा है, लेन देन का डेटा है, क्रेडिट डेबिट कार्ड या अदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनसे संबंधित जो डेटा था उससे संबंधित कुछ नियम थे। तो ऐसे में उसने कहा कि जो कंपनियां भारत में व्यापार कर रही हैं, भारत के जो लोग हैं या भारत के जो नागरिक हैं, उनसे संबंधित जो भी फाइनेंशियल डेटा है उसके बारे में उसने कुछ नियम बताए। क्या नियम बताए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और क्या कहा है आरबीआई ने, वो ये है कि अब मास्टर कार्ड 22 जुलाई जो आने वाले एक सप्ताह में आने वाली है उसके बाद से नए कार्ड इश्यू नहीं कर सकता, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो। कई सारे सवाल उपस्थित हैं कि आरबीआई ने ऐसा क्यों कहा, क्या इससे जो करंट कार्ड होल्डर्स हैं उन पे कोई प्रभाव पड़ेगा। मास्टर कार्ड जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, क्या उससे इंडिया के जो फंक्शंस हैं, इंडिया की जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, जो ट्रांजैक्शंस हैं उन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या इससे इंडिया की जो फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उन पे कुछ प्रभाव पड़ सकता है, या फिर इससे जो डिजिटल इंडिया जो कैंपेन है, कैशलेस की जब बात है या लेस कैश की जो बात है, वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो नहीं होगी। तो ये सारे सवालों के जवाब देता हूं मैं आपको। पहले न्यूज दिखा देता हूं और उससे पहले देख लेते हैं यूपीएससी में जीएस 1 में एक सिंपल सा टॉपिक बनता है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो आप इस एग्जांपल में इस चीज को कोट कर सकते हो। इसमें इस तरीके में डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट जो आपका है दैट इज इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आरबीआई पे डायरेक्टली भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि आरबीआई, और अगर मेंस के समय ये बहुत करंट मुद्दे में रहा, कोई केस वेस चल रहा हो, तो डेफिनेटली आप ये मानिए कि मेंस में आने वाला सवाल बनता ही है, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था। कब हुआ था वो मैं बताऊंगा अभी आपको। इसके साथ साथ डिजिटल इंडिया कैंपेन जो है, या लेस कैश या कैश लेस की जब बात कीजिए तो उस पे क्या इंपैक्ट है, उससे भी जीएस 3 में ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट अब अपन चलते हैं। अच्छा, इनसे पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में मुझे इन पांचों की फुल फॉर्म बताइएगा, क्योंकि ये जो है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीजें हैं। यूपीआई की फुल फॉर्म एनईएफटी, आरटीजीएस, सीटीएस, एनएसीएच। हो सकता है ये तीन तो आपने काफी हद तक सुने होंगे, लेकिन ये वो दो चीजें जो आपने कम सुनी होगी, कोशिश कीजिए इनके सही फुल फॉर्म हो। किसी जिसकी भी पांचों फुल फॉर्म सही होंगी, स्टडी क्लोज विल कमेंट ऑन दैट। तो बस कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं बताना मुझे। तो आप प्लीज ये चीज ध्यान रखिए। और कभी कभी यूपीएससी इस तरीके के डायरेक्ट सवाल पूछ लेता कि ये सब चीजें किससे रिलेटेड हो, तो आपको याद होना, पता रहना चाहिए ये ऑनलाइन या फिर जो डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उनसे रिलेटेड चीजें हैं। सीटीएस और नैक भी उससे कुछ कुछ रूप में संबंधित है। चलिए अब चलते हैं न्यूज पे। देखिए, मिंट ने भी इस चीज को कवर किया कि आरबीआई रिस्ट्रिक्ट मास्टर कार्ड फ्रॉम इशूइंग न्यू डेबिट क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया फ्रॉम जुलाई 22। इसके बाद आरबीआई का ऑर्डर है। ये कहां की न्यूज है पता नहीं मुझे, किसी प्रॉपर न्यूज़पेपर की है, डोंट वरी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने, अब टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक एक्सप्लेनर भी दिया। मैं इसके सवाल और इस क्या स्टोरी है, उसके अलावा मुझे और कहीं से जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सारी मैं आपको गैदर करके बताता हूं। सबसे पहला सवाल बनता है, पहले सवाल से पहले मैं बता देता हूं कि जो मास्टर कार्ड एशिया पैसिफिक जो है उसको 22 तारीख के बाद से वो नए कार्ड इश्यू नहीं कर सकता। ये सब आपको पता है। मास्टर कार्ड जो है यूएस बेस्ड कंपनी है एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इश्यूअर आफ्टर वीजा इन इंडिया। तो आप समझिए कि जो इसका यूजर बेस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट, इट्स अ वेरी बिग थिंग। और इससे क्या होता है कि आरबीआई का जो ये वर्तमान में स्टैंड है, इससे जो फॉरेन रिलेशन है यूएस के साथ, खासतौर पर जो रिलेशन है उन पे इंपैक्ट हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले बताया कि अप्रैल 2018 में डेटा स्टोरिंग डेटा से रिलेटेड एक पॉलिसी निकाली थी आरबीआई ने, उसके अंतर्गत ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो है। अब बात करते हैं, 3-4 छोटे छोटे पॉइंट है। पहली चीज, एग्जिस्टिंग जो मास्टर कार्ड कस्टमर्स हैं उन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। आरबीआई ने इस चीज को स्पष्टता दे दी है, साफ साफ बता दिया है। ये मास्टर कार्ड जो है पहली कंपनी नहीं है, इससे पहले दो और कंपनीज हैं। पहली है अमेरिकन एक्सप्रेस और दूसरी है डाइनर्स क्लब। उनके ऊपर भी इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो
रूल्स थे आरबीआई के 2018 के डेटा स्टोरेज रिलेटेड, वो नहीं माने थे। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि इट इज द सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इश्यूअर इन इंडिया। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर मास्टरकार्ड के सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे, ये स्टाफ जो है वैश्विक स्तर पर सेकंड लार्जेस्ट है, ये भी ध्यान रखना। और इसके साथ साथ इसने लगभग $1 बिलियन जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट किया है और लगभग उतना ही और स्टोर करना चाहता है। तो इससे ये भी एक चैलेंज है कि एफडीआई $1 बिलियन का एफडीआई जाना बहुत बड़ी बात है, तो इस पे भी ध्यान देना होगा, ये भी एक चैलेंज है। खैर, पहला मैंने आपको बताया दिया कि मास्टरकार्ड इज नॉट द ओनली वन अंडर आरबीआई राडार। क्यों है? इंडियन अमेरिकन एक्सप्रेस है, डाइनर्स क्लब है, ये मैं बता चुका हूं। अब केवल वीजा और रुपए जो हैं वो केवल और केवल वही कार्ड होल्डर हैं जो अब नए कार्ड इश्यू कर सकते हैं। इसमें रुपए इंडियन है, आपको पता ही होगा, और वीजा भी एक कंपनी है जो सबसे ज्यादा कार्ड इश्यूअर है इंडिया में क्रेडिट कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेटा स्टोरेज रूल क्या है। देखो, डेटा स्टोरेज रूल ये था 2018 में आरबीआई ने मैंडेट किया कि कोई भी पेमेंट का डेटा है, एंटायर कंप्लीट कोई भी पेमेंट का डेटा है जो भी सिस्टम इंडिया में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो वो सारा जो डेटा स्टोरेज है वो इंडिया में ही स्टोर होना चाहिए अगर इंडिया का सिटीजन उसमें इन्वॉल्व है। हाँ, आरबीआई ने ये आपको छूट दी कि एक काम करते हैं कि ऑफशोर यानी जो विदेशों से ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको एक टाइम लिमिट के तक आप बाहर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम लिमिट के बाद आपको वो वहां से डिलीट करना होगा और उसको इंडिया में ही स्टोर करना होगा। ये ध्यान रखिए, ये स्पष्ट रूप से डेटा सेंट अब्रॉड फ्रॉम फॉर प्रोसेसिंग शुड बी डिलीटेड अब्रॉड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइमलाइन स्टोर्ड ओनली ऑन इंडिया। ठीक है, अब ऑफशोर जो डेटा है वो आप ऑफशोर अपने पास रख लो, जो विदेश, मान लीजिए कि अगर अपन जर्मनी से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां आप वो डेटा रख सकते हो, लेकिन इंडिया में जो भी डेटा हो रहा है, इंडिया में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है पैसे का, वो आपको यहां पे ही स्टोर करना पड़ेगा। यहां के ही लोकेलिटी में स्टोर करके आप भारतीय नागरिक का जो डेटा वो यहीं रखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया था कि विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स वो जो पूरा डेटा है आप उसमें क्या क्या हो सकता है, एंड टू एंड ट्रांजैक्शन की बात की उन्होंने। ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, जो बैंक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसकी बात है, उसमें जो प्रोसेस में कैरी किया गया और जो प्रोसेस की गई उन सब चीजों की, और मैसेजेस का लेन देन किया गया और पेमेंट से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए, ये सारा उस डेटा का पार्ट बनाता है और ये सारा आपको इंडिया में ही रखना पड़ेगा और स्टोर जो इन सिस्टम ओनली इन इंडिया। ठीक है, ये मैं आपको, इसके साथ साथ उनको एक कंडीशन और दी गई थी कि रिपोर्ट, ये आपको जो है कंप्लायंस है वो बनानी, उसकी रिपोर्ट बनानी है और ये बोर्ड अप्रूव्ड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट कंडक्ट की जाती है जो कि सर्टिन द्वारा की जाती है। सर्टिन की भी मुझे फुल फॉर्म बताइएगा, मैं सर्टिन पे पहले भी चर्चा कर चुका हूं, जो कि एक कमिटी है वो बनाएगी और उसको आपको सबमिट करनी है और वो टाइमलाइन के अंदर ये काम करना। अगर टाइमलाइन से आप फेल हो गए तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस और बैन या फिर कई सारे जो सैंक्शंस है वो लग सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मास्टर कार्ड ने क्या कहा है। तो हम मास्टर कार्ड तो क्या ही कहेगा, मास्टर कार्ड तो ये बोलेगा कि भैया हम तो सही हैं और आरबीआई ने जो क्या हम उससे दुखी हैं, तो दे आर डिसअपॉइंटेड। जो 14 जुलाई को जो नोटिफिकेशन आया, उन्होंने ये भी कहा कि हम कोशिश करेंगे, विल कंटिन्यू टू वर्क विद देम टू प्रोवाइड एनी एडिशनल डिटेल। अगर आगे और भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको बताने की कोशिश करेंगे और चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो डिजिटल इंडिया विजन है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जो लोग हैं वो लेस कैश की तरफ थोड़ा कम जाएंगे और इनकी कोशिश है कि ये कस्टमर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनके साथ काम करते रहें और डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है इंपैक्ट क्या होगा। देखो, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। इसके साथ साथ जो मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स हैं तो उनके ऊपर भी कोई बड़ा इशू नहीं आना है, क्योंकि उनके पास मल्टीपल नेटवर्क्स होते हैं कुछ चीजों को सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, तो बैंक जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड करना और वीजा या रुपए के माध्यम से, तो बैंकों के पास भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बैंक अलग अलग तरीके से ये चीज कर सकते हैं। लेकिन कौन सा बैंक पे इंपैक्ट होगा, वो होगा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक क्या करता है, केवल और केवल मास्टर कार्ड जो नेटवर्क है ना, केवल उस पे क्रेडिट कार्ड इश्यू करता है। तो ये आरबीएल बैंक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि उसके पास और कोई नेटवर्क नहीं है इन चीजों को देने का या फिर जो क्रेडिट कार्ड है उनको इश्यू करने का। अब बात ये आती है कि उन्हें कहीं ना कहीं
वीजा पेमेंट सिस्टम पे या फिर और किसी पेमेंट सिस्टम पे जाना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी 8 से 10 वीक लगेंगे। तो ये काफी एक इश्यू है एक बैंकिंग सिस्टम के लिए। क्रेडिट कार्ड 2 महीने तक इश्यू ना कर पाना, इट्स अ चैलेंज। अच्छी बात है, मैं ये मानता हूं कि आप जिस देश में काम कर रहे हैं आपको उस देश के नियम और कानूनों को मानना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप दूसरे देशों के नियम कानून को मत मानिए, आप मानिए, जहां हैं आप वहां के मानिए, लेकिन जब भारत में है तो भारत के कानूनों को मानिए, क्योंकि हम ऐसे कोई फांसी नहीं दे रहे आपको। बिल्कुल सरल सा नियम है, डेटा लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, और इस इंडे BN श्री कृष्णा जो कमिटी थी उन्होंने भी इस तरीके की बात की थी। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।